दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग का वीडियो जो है सल्तनत काल का लास्ट वीडियो है और इसमें हम लोग पढ़ा जाएगा दिल्ली सल्तनत यानी सल्तनत कालीन रचनाएं, स्थापत्य कला। ठीक, जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सल्तनत कालीन रचनाएं एवं स्थापत्य कला में। पहला, सल्तनत कालीन साहित्य रचनाएं, रचनाकार एवं उनके रचनाएं। ठीक, पहले रचनाकार हैं बहुत ही प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध व्यक्ति अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जिन्हें कहा जाता है तूतीय हिंद। तूतीय हिंद, इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है खजाइनुल फतू, खजाई उल फतू। दूसरा तुगलकनामा, तुगलकनामा। तीसरा नूह सिपीर, बहुत बार पूछा गया नूह सिपीहर। चौथा आशिका, चौथा आशिका। पांचवा है तारीखे दिल्ली, तारीखे दिल्ली। छठवां है मिफ्ताब उल फतू, मिफ्ताब उल फतू। और सातवां हम लोग पढ़ रहे हैं किरान उस सादेन, किरान उस सादेन। तो अमीर खुसरो की निम्न रचनाएं हैं खजाइनुल फतू, तुगलकनामा, नूह सिपीहर, आशिका, तारीखे दिल्ली, मिफ्ताब उल फतू और किरान उस सादेन। अन्य रचनाकार और उनकी रचनाएं देख लेते हैं। जैसे एक बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार है मिनहाज उस सिराज। इनकी पुस्तक है तबकात ए नासरी, तबकात ए नासरी। ग याहिया बिन अहमद सरहिंदी, इनकी रचना है तारीख मुबारक शाही, तारीख मुबारक शाही। अगला है जियाउद्दीन बरनी, तारीख फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही है। पांचवा है शम्स सिराज अफीक, तारीख फिरोज शाही। मतलब देखिए एक ही नाम से दो लोगों ने किताब लिखी है तारीख फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही। पहला जियाउद्दीन बरनी और दूसरा शम्स सिराज अफीक। अगला जो रचना है हसन निजामी का ताजुल मासिर, ताजुल मासिर। ठीक, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि तबकात नासरी के रचनाकार कौन है या किसके द्वारा लिखित पुस्तक है। तो मिनहाज उस सिराज की। तारीख मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी का। तारीख फिरोज शाही दो राइटर जियाउद्दीन बरनी और शम्स सिराज अफीक। और ताजुल मंसूर हसन निजामी। ठीक, अगला अब्दुल्ला मलिक इसामी। इनकी एक रचना बहुत प्रसिद्ध है फुतू उस सलातिन, फुतू उस सलातिन। दूसरे राइटर हैं फिरोज शाह तुगलक ना, फिरोज शाह तुगलक जो शासक है उसने एक आत्मकथा लिखी फुतुहात फिरोज शाही। इनकी आत्मकथा है, आत्मकथा फिरोज शाह तुगलक का फुतुहात फिरोज शाही। अगला राणा कुंभा, बहुत इम्पॉर्टेंट, संगीत राज और संगीत मीमांसा। तो राणा कुंभा के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है संगीत राज और संगीत मीमांसा। अब्दुल वाहिद बिलग्रामी हकाइक ए हिंदी, हकाइक ए हिंदी लिखी गई है बिलग्रामी के द्वारा। अगले जो राइटर हैं इब्न मिस्काविया, इब्न मिस्काविया। और इसकी रचना है तहजीबुल अखलाक, तहजीबुल अखलाक इनकी रचना है। अगले जो राइटर हैं वैलक अल कबायकी, इनकी जो रचना है कुंजुल तिजाए, कुंजुल तिजाए। अगले जो राइटर हैं सदरुद्दीन मोहम्मद औफी, इनकी रचना है जवामी उल हिकायात, जवामी उल हिकायात। एक दो बार लिख के याद करेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मुख्यतः सल्तनत कालीन साहित्य रचनाएं और उनके रचनाकार। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं आगे देखते हैं समकालीन सल्तनत कालीन इमारतें, स्थापत्य कला एवं स्थापत्य कला। पहला निर्माण कार्य देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, जो गुलाम वंश का संस्थापक है। इसके द्वारा क्या निर्माण किया गया है। तो पहला बहुत इम्पॉर्टेंट कुतुब मीनार, कुतुब मीनार।
बार बार क्वेश्चन चिंटू सा क्वेश्चन पूछा है, कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार। इसके बारे में तथ्य हम लोग देख लेते हैं, जानकारी कि इसके द्वारा निर्माण कार्य शुरू, यानी कुतुब मीनार का कार्य शुरू कराया, निर्माण कार्य कौन शुरू कराया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कार्य शुरू कराया है। और यह किसकी सम्मान में बना है? तो किसके सम्मान में बना है? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में इसका निर्माण करवा रहा था। लेकिन इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया है, इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया है। यानी जब वो निर्माण कार्य शुरू कर रहा था, बीच में उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, तो इसको पूरा कराया कौन? इल्तुतमिश ने। फिर अगली जानकारी है कि इसकी चौथी जो मंजिल थी क्षतिग्रस्त हो गई, क्षतिग्रस्त हो गई, और चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण कराया कौन? फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। निर्माण कार्य कौन शुरू कराया है? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके सम्मान में? बख्तियार काकी के। निर्माण कार्य कौन पूरा कराया है? इल्तुतमिश ने। जब चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई तो 2 और मंजिलों को बनाया कौन? फिरोज शाह तुगलक। ठीक, आगे देखिए। अगला है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली में। यह माना जाता है कि सल्तनत कालीन का पहला मस्जिद है, ये ना मस्जिद है, सल्तनत कालीन पहली मस्जिद है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। और इसी में लौह स्तंभ स्थित है, लौह स्तंभ कुतुब मीनार के पास ही है लौह स्तंभ। ठीक, अगला निर्माण कार्य देखते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर? अजमेर में, अजमेर राजस्थान। ऐसा माना जाता है कि यह पहले संस्कृत विद्यालय था, संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, पाठशाला था। ठीक, आगे देखते हैं इल्तुतमिश के द्वारा निर्माण कार्य जो भी उसने बनाया है। देखिए, इल्तुतमिश को कहा जाता है मकबरों का जन्मदाता, मकबरों का जन्मदाता बोलते हैं। इसने क्या निर्माण कार्य कराया है? तो सुल्तानगढ़ी, सुल्तानगढ़ी। और ऐसा माने कि भारत का पहला मकबरा है, और यह अपने पुत्र नासिरुद्दीन के लिए बनवाया था सुल्तानगढ़ी। दूसरा, अतारिकीन का दरवाज़ा, अतारिकीन का दरवाज़ा कहाँ पर? नागौर राजस्थान में, नागौर राजस्थान में। फिर स्वयं का मकबरा भी इसने बनवाया है, और इसका निर्माण एक शैली है, स्क्रीच शैली में स्वयं का मकबरा बनवाया है। अगला शमसी ईदगाह ना, शमसी ईदगाह का भी निर्माण करता है कौन? इल्तुतमिश। अगले शासक देखते हैं बलबन। बलबन ने क्या बनवाया है? तो बलबन ने स्वयं का मकबरा बनाया है, अपने लिए मकबरा बना दिया भैया कि मैं मरूंगा तो उसमें मेरे को दफना देना। और एक और निर्माण कार्य किए भाई साहब, क्या? लाल महल, लाल महल। ठीक, खिलजी वंश ना, खिलजी वंश ने क्या निर्माण कार्य किए हैं? और खिलजी वंश में पहला जो शासक है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या निर्माण किया है? तो पहला अलाई दरवाजा, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, अलाई दरवाजा, अलाउद्दीन अलाई। ऐसा माना जाता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्मित यह पहला गुंबद है जो साइंटिफिक लेवल पे आधारित है। कौन? अलाई दरवाजा है। दूसरा निर्माण है जमात ए खाना मस्जिद, जमात ए खाना मस्जिद। और ऐसा माना जाता है ये कि इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम इमारत है, प्रथम इमारत है जो इस्लामी शैली में निर्मित किया गया है। अगला सिरी फोर्ट, सिरी का किला, हौज ए अलाई और हजार सितून का महल, हजार सितून का महल। ये सब निर्माण किए हैं कौन? खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी। ये वाली बात कि अलाई दरवाज़ा प्रथम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्मित प्रथम गुंबद, ये याद रखिएगा। जमात खामा मस्जिद, खाना मस्जिद पूर्णतः इस्लामी शैली से निर्मित प्रथम इमारत है। ठीक, अगला देखते हैं तुगलक वंश का। में पहला जो शासक है गयासुद्दीन तुगलक।
इसने क्या, तो एक शहर बसाया तुगलकाबाद, दिल्ली। दूसरा तुगलकाबाद का किला जिसे 56 कोट के नाम से जानते हैं, इसे 56 कोट भी कहा, कौन, गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला, इसने स्वयं का मकबरा बनवाया, यानी गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, और यह अपना मकबरा एक कृत्रिम झील में स्थित है। इसकी जो मकबरा है कृत्रिम झील में स्थित है। इस पर हिंदू प्रभाव दिखाई देता है ना, हिंदू प्रभाव दिखाई देता है। ठीक, आगे देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या निर्माण कार्य किया है, तो इसने बनवाया जहाँपनाह, आदिलाबाद का किला और 12 खंबा, और इस 12 खंबा में धर्मनिरपेक्ष इमारत कहते, इसे 12 खंबा को धर्मनिरपेक्ष इमारत भी कहते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक जहाँपनाह, आदिलाबाद का किला और 12 खंबा निर्माण किया है। अगला है फिरोज शाह तुगलक। देखते हैं फिरोज शाह तुगलक ने क्या निर्माण कार्य किया है। तो पहला फिरोज शाह कोटला, जिसे 5वीं दिल्ली के नाम से जाना जाता है। खिड़की मस्जिद, जिसे ASI को यहाँ सिक्के मिले हैं ना, ASI आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को यहाँ पे खिड़की मस्जिद के पास सिक्के मिले हैं। अगला बेगमपुरी मस्जिद, काली मस्जिद, कला मस्जिद, कुश्क-ए-शिकार मस्जिद और खान जहाँ तेलंगानी का मकबरा फिरोज शाह तुगलक ने कराया है। और इसे खान जहाँ तेलंगानी ऐसा माना जाता है कि भारत का प्रथम अष्टकोणीय ऑक्टाहेड्रल मकबरा है। अष्टकोणीय मकबरा है कौन, खान जहाँ तेलंगानी। ठीक, तो फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह कोटला, खिड़की मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद, काली कला, कुश्क-ए-शिकार मस्जिद और खान जहाँ तेलंगानी का निर्माण किया है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं आगे देखते हैं सल्तनत कालीन वास्तुशैली किस राजवंश से संबंधित है। वास्तुशैली, ठीक, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला, झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार, ये वास्तुशैली किस वंश से संबंधित है, तो सरकी वंश से। किस वंश से, सरकी राजवंश से। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, कौन सा, झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार। दूसरा, मेहराब की निचली सतह पर कमल कली का झालर, किस वंश का वास्तुशैली है, तो खिलजी वंश का, खिलजी वंश का। ठीक, अगला है अष्टभुजीय मकबरों का उदय, तुगलक वंश। अभी जो पढ़े हैं अष्टभुजीय ऑक्टाहेड्रल, तुगलक वंश से। और स्तंभों में बोधी गाय का प्रयोग, बोधी गोई का प्रयोग, तो वो है विजयनगर राजवंश, जो हम लोग पढ़ा जाएगा आगे। ठीक, तो ये सब वास्तुकला, ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आगे देखते हैं सल्तनत कालीन प्रमुख विभाग एवं उनके प्रमुख। पहला, दीवान इंसा, कौन सा विभाग था, पत्राचार विभाग। दीवाने अर्ज, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, सैन्य विभाग। दीवाने बरीद, गुप्तचर विभाग। दीवाने नजर, उपहार, नजर उपहार, उपहार विभाग। दीवाने मुस्तखराज, राजस्व विभाग था। दीवाने अमर कोही या कोही, कृषि विभाग था। दीवाने वकूफ, व्यय विभाग। और दीवाने रसालत, विदेश विभाग था। ठीक, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि दीवाने मुस्तखराज सल्तनत काल का कौन सा विभाग था, कौन सा विभाग, तो दीवाने मुस्तखराज क्या है, राजस्व विभाग, राजस्व विभाग। दीवाने वकूफ, व्यय विभाग। ठीक, एक बार फिर रिपीट, दीवाने इंसा, पत्राचार विभाग। दीवाने अर्ज, सैन्य विभाग। दीवाने बरीद, गुप्तचर विभाग। दीवाने नजर, उपहार विभाग। दीवाने मुस्तखराज, राजस्व विभाग। दीवाने कोई, कृषि विभाग। और दीवाने वकूफ, व्यय विभाग। और दीवाने रसालत, विदेश विभाग था, फॉरेन डिपार्टमेंट था। ठीक, तो ये था सल्तनत काल के प्रमुख स्थापत्य कला हम लोग देखे। उससे पहले रचनाएं ना, उसके रचनाकार, जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आज का इतने तक, हम लोग अगला पढ़ा जाएगा
मध्यकालीन भारत में मुगल वंश। ठीक, शुरुआत किया जाएगा मुगल वंश। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।